हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है डीआरडीओ की तरफ से यहाँ काफ़ी अच्छा न्यूज़ निकल के आ रहा है। यहाँ पे डीआरडीओ ने जो है ऑफिशियली अपना जो रिक्वायरमेंट है आपका 22-23 का उन्होंने फाइनली रिलीज़ कर दिया हुआ है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर, सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिएगा तो आप इजीली साइट पे विजिट करिएगा www.electricalcapsule.com। पहले पेज को ओपन करिएगा, जैसे आएंगे तो डीआरडीओ सीपेट वैकेंसी आउट इस पर क्लिक करिएगा तो इजीली आप इस साइट पे चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट आपका 3 तारीख को जो है सितंबर से स्टार्ट होगा और 23 तक लास्ट डेट होगा। ठीक है, एग्जाम सिटी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और बनारस होगा यूपी स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप अप्लाई करिएगा 3 तारीख से तो इस वाले पे क्लिक करिएगा। अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिएगा तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए अगर आप देखना चाहते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके डीआरडीओ में, तो यहाँ पे बुक दिया गया है आपका, यूथ कंपटीशन का है आईटीआई का, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिएगा यहाँ से डाउनलोड करके। ये आईटीआई वालों के लिए है। ठीक है, डिप्लोमा और आईटीआई दोनों के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, तो आईटीआई वाले आप लोग देख लीजिएगा। और डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे टायर 2 की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस क्या होगा, हम लोग उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो साइड पे मैंने रखा हुआ है आपके 2019 में जो है एग्ज़ाम हुआ था और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला है मुझे, तो सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। आप इजीली सभी क्वेश्चन को देख के इजीली आप एक तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर का नहीं, जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है आपका टेक्निकल का। जैसा कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके टेक्निकल के, तो यहाँ पे देखिएगा 50 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे शो ऑफ किया हुआ है, तो इजीली आप इस तरीके से देख के इजीली पता कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखिए फॉर्म जो है आप 23 सितंबर से स्टार्ट है, आप लोग अप्लाई नहीं 3 सितंबर से स्टार्ट होगा और 23 सितंबर तक चलेगा, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, पे स्केल आपको यहाँ पे दिया गया है 35,400 दिया गया है। ठीक है, नियर अबाउट वही 45,000 या 50,000 के नियर अबाउट सैलरी आपकी बनेगी। और यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं, ये पोस्ट है आपका डिप्लोमा के लिए, तो देखो इलेक्ट्रिकल वाले जो है 0108 जो कोड है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको देखिए, इसमें आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों अप्लीकेबल हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट ज़्यादातर मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो आप लोग जो है ये वाला भी पोस्ट भरिएगा। ठीक है, जिसमें 17 सीट है। ठीक है, इसको भरिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स आप इजीली पढ़ ही रहे हो तो उतना आप हैंडल कर लीजिएगा। और ये 0109 जो कोड है ये तो आपको कंपलसरी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। देखिए यहाँ पे डिप्लोमा ही मांगा है। ठीक है, बीटेक आप नहीं अप्लीकेबल है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 68 सीट है, तो काफ़ी अच्छा सीट है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सीट है। अभी देखो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर अप्लाई करेंगे ना, तो ये वाला पोस्ट जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, 0111 करके जो है आपका 192 वैकेंसी है, 192, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले ज़्यादातर इसमें भरिएगा। और इलेक्ट्रिकल में आप 2 पोस्ट में भरिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक ये वाला 108 और 109, ठीक है, दोनों में भरिएगा। बाकी तो और अदर पोस्ट के लिए है, तो आप अदर के लिए तो जाना नहीं है। और ये जो है आपका टेक्नीशियन या आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग जो है इलेक्ट्रीशियन वाले देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन का आपका 208 कोड है आपका। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका आगे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अप्लाई का लिंक तो मैंने आपको साइट पे भी विजिट करा दिया। देखिए यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम सिटी सेंटर आपका दिया गया है, कहाँ कहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा, तो आप लोग जो है सेंटर देख लीजिएगा। आगरा है आपका, ठीक है, लखनऊ मिल जाएगा आपको, बनारस मिल जाएगा, पटना आपका नज़दीक, यूपी वालों के लिए यहाँ पे नज़दीक ही है आपका, कानपुर भी नज़दीक है आपका। ठीक है, तो ये यूपी वालों के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आप इस जो है एग्ज़ाम सिटी को चूज़ करिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका, देखो 2 सेक्शन में इनका पेपर होगा। ठीक है, पहला जो होगा इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको पासिंग इज रिक्वायर्ड होना जरूरी है। ठीक है, 40% देख सकते हैं आपका जनरल और ओबीसी के लिए चाहिए और 35% एससी और एसटी के लिए चाहिए। ठीक है, एक सीट पे 8 स्टूडेंट को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, कितने, एक
1/8 रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया का जब आप पढ़िएगा तो इसमें देखो क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब पास होना जरूरी है। तो अब ऐसा नहीं कि आप कम से कम नंबर ला के पास हो जाओ, ठीक है। कोशिश रहे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 90 मिनट के टाइम होंगे, ठीक है, जिसमें आपके मैथ आने वाले हैं, मैथ आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग भी आने वाला है, जीके और करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज। एसएससी का मैं बता रहा हूँ कि जितना भी एग्जाम होता है एसएससी का आप इंग्लिश देख लीजिएगा, उससे ऊपर लिख के देना हो कि नहीं जाएगा आपका, ठीक है। जनरल साइंस के लिए भी जो है आप एसएससी और आरआरबी का जो होता है आपका, रेलवे में भी जनरल साइंस आता है आपका, तो वहाँ से आप जनरल साइंस आप पढ़ लीजिएगा। अब ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा जनरल साइंस देखिए, अब उसमें भी ऐसा नहीं कि नीट लेवल का आपको या फिर आईटीआई जेई लेवल का पढ़ना है, ठीक है। बेसिक जो आपके आते हैं किसी भी एग्जाम में, जैसे रेलवे में भी आता है आपका, एसएससी में भी कुछ साइंस के क्वेश्चन आते हैं कुछ पोस्ट में, ठीक है। तो जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसी में जनरल साइंस आपको नॉर्मली पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि फिजिक्स का पूरा लेके चलना है, बायो का पूरा लेके, ठीक है। तो सिलेबस दे के काम, मतलब एक तरीके से काम चलाओ जिसको बोलते हैं, नॉर्मली आपको पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा डीपली जाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो जनरल साइंस देख लीजिएगा। इंग्लिश का मैंने बता दिया कि एसएससी का सीएचएसएल एमटीएस इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अगर अच्छा सॉफ्ट लगेगा तो सीजीएल पे थोड़ा जा सकते हैं, ठीक है। मैथ के लिए भी वही है, एसएससी के पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो एसएससी के पैटर्न को फॉलो कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ऊपर नहीं आता है, मैंने देखा हुआ है पेपर, ठीक है। 120 क्वेश्चन आएंगे आपका। अभी देखो यहाँ पे अगर टेक्निकल की हम बात करें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 90, ये आपका सिलेक्शन यही डिसाइड करेगा आपका टेक्निकल, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट वाले पेपर में बस क्वालिफाइंग नेचर चाहिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट करेगा वो, एक सीट पे 8 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेगा, तो उस हिसाब से आपके नंबर भी अच्छे आने चाहिए, ठीक है। 120 में से कोशिश करिएगा कि 80 से ऊपर ही रहें, ठीक है। 100% चांसेस रहेगा शॉर्ट लिस्ट होने का, ठीक है। 100% 80 से ऊपर रखिएगा अपने आप को, ठीक है। तो ये चीज़ है। टेक्निकल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। अभी मैं टेक्निकल का बता दे रहा हूँ क्या क्या सिलेबस होगा, ठीक है। और ये आईटीआई वालों के लिए है, आप आईटीआई वाले भी सेम वही क्राइटेरिया है, ठीक है। आप लोग अपना पेपर का लेवल, क्वेश्चन ये सब देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे तो कुछ खास नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने अपने साइट पे भी रखा हुआ है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई क्या है यहाँ पे जो सिलेबस है। तो देखो यहाँ पे अगर आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे मैंने देखा हुआ है पेपर, ये आपका देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए ना, यूपीपीसीएल जेई के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा। देखो कैसे, अभी बता रहा हूँ मैं। माइक्रो प्रोसेसर के देखो क्वेश्चन आए थे आपके, 19 का एग्जाम था, अभी ट्रैक चेंज हो रहा है, अब इजीली पता होगा 1-2 साल से ट्रैक चेंज हो रहा है पेपर का। तो माइक्रो प्रोसेसर आया ही है, माइक्रो कंट्रोलर भी आएगा आपका, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मटेरियल साइंस से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, आप देख लीजिएगा। पावर सिस्टम से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। देखो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से जो सिलेबस का है आपका यूपीपीसीएल का, नॉर्मली अगर 10 सब्जेक्ट है तो 7-8 सब्जेक्ट कवर करेगा, ठीक है। पीएलसी स्काडा भी आ सकता है बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि अभी जितने भी रिसेंटली आप एग्जाम देख रहे होंगे कहीं ना कहीं सब में पीएलसी स्काडा के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। देखो बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, इन सबों से भी क्वेश्चन था। मीन सिंपली ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट है यहाँ पे, आपको टच किया गया था और इस बार भी किया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये डाउट में मत रहिएगा कि नॉर्मल पेपर आएंगे, ठीक है। पेपर का लेवल आई थिंक मोस्टली एक चांसेस रहेगा आपका आर्मिनल पीसीएल के नियर अबाउट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लोज कंट्रोल सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो इजीली आपके सिलेबस जो होंगे थोड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिया गया, आप इजीली देख के एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। टोटल तो 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, लगभग आप जो है इसे देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन से एक आइडिया बेसिक आप लगा लीजिएगा, ठीक है। और मेरी राय मानिएगा तो ज़्यादातर यूपीपीसी आर्मीना के सिलेबस को थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम देखा हुआ है, और फिर मैं देख रहा हूँ, पेपर एनालिसिस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। ड्राइंग्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि आप नेग्लेक्ट करो, ठीक है। पढ़ना आपको एक सभी पढ़िए ऐसा कि सभी एग्जाम के लिए काम है, ठीक है। सिंपली अगर एक लाइन में बताऊं, पढ़िए ऐसा कि सभी एग्जाम के लिए काम आए। अब ऐसा नहीं एसएससी जेई में 2-4 टॉपिक नहीं आते हैं भाई, आरआरबी जेई में भी कुछ टॉपिक हैं जो नहीं आते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि आप एसएससी का अलग सिलेबस है उसका अलग सिलेबस, 2-4 टॉपिक किसी में आते हैं किसी में नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको तो जरूरी है नहीं कि एसएससी का ही पेपर देना है, आने वाले टाइम में आर्मिनल भी आप पेपर दोगे, पीसीएल का भी दोगे,
डीआरडीओ का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इसका भी दोगे, ठीक है। तो कोशिश आपको ये माइंड में मत रखिएगा कि ये पढ़ना है वो छोड़ना है, ठीक है। कोशिश करिए कि जितने भी सिलेबस हैं आप सब पढ़िए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आ गया तो आप केस मतलब वो नहीं कर सकते आपकी क्यों क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक सभी इन्होंने सिलेबस नहीं दिया हुआ है, लेकिन टेक्निकल में आई थिंक आप 50 क्वेश्चन देख के एक आइडिया बेसिक लगा सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, ठीक है। और नॉर्मली जो है आपका एसएससी का ही सिलेबस होगा, लेकिन यहाँ पे एसएससी का सिलेबस तो होगा, लेकिन यूपीपीसीएल और आर्मिल के जो बेसिक हैं जैसे माइक्रो कंट्रोलर पीएलसीज का, ये सब भी क्वेश्चन आपको एक एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आप 50 क्वेश्चन से एक आइडिया लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसमें डाउट में मत रहिएगा कि सिलेबस क्या है, ठीक है। जितने भी चीज़ें हैं आप सभी को पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसी का एग्ज़ाम देना है, 2-3 महीने बाद यूपीपीसीएल भी आ जाएगा तो उसका भी एग्ज़ाम देना है। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी आपके सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को कवर किया जाए, ठीक है। वैसे मैंने जो सीरीज़ भी आपको लेकर चल रहा है तो उसमें कोशिश यही है कि जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी धीरे धीरे उसमें लेवल और इंक्रीज कर दूंगा, तो जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। इंडिविजुअली अगर देखता हूँ एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए भी क्वेश्चन सेपरेटली चलाने की कोशिश हो रही है, टाइम मिलता है तो उसको भी चला दूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपके कोर टॉपिक से ही वही आपका बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उन सारे टॉपिक में। बाकी और किसी एग्जाम को देखिए तो ज़्यादातर बेसिक मशीन से बहुत ही ज़्यादा कम रेशियो हो गया है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो यही था, आप लोग वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा भाई और देख लीजिएगा, और ये नोटिफिकेशन था, ठीक है। फॉर्म जैसे ही ओपन होगा 2 से 4 दिन में बाद भर लीजिएगा, ठीक है। 3 तारीख को ओपन होगा, नया फोटो वोटो आप बनवा के जो है आप 5-6 तारीख तक अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इजीली आप प्रिपरेशन में लगिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉनटेक जो है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करिएगा। जैसे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखिए जनरल साइंस जो है आपका इजीली साइड बाय साइड लेके चलिएगा। इंग्लिश जो है एसएससी का मैंने बता ही दिया आपको, रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हो, जीके करंट अफेयर भी आप पढ़ ही रहे होगे। मैथ में 6 से 7 टॉपिक हैं, आपको इजीली सभी के टाइप्स और सभी के 2-4 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है आपको, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट करिएगा। बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन रखिएगा, ज़्यादातर हर टाइप के क्वेश्चन रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ऊपर नीचे मत करिएगा, टाइम वेस्ट होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, कोई मतलब भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन था आपका सिलेबस के रिगार्डिंग, आप लोग देख लीजिएगा साइट पे, और बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, नेक्स्ट बता दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।